नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका गांधीवाद और मार्क्सवाद एक तुलनात्मक अध्ययन वीडियो व्याख्यान में स्वागत है। इस वीडियो व्याख्यान में हम गांधीवाद के साथ साथ मार्क्सवाद को भी समझने का प्रयास करेंगे और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर अच्छी तरह से गांधीवाद को समझने का प्रयास करेंगे। हम गांधी जी के कुछ कोटेशन को ध्यान में रखेंगे, जिससे मुझे पता लगता है कि गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है। आगे हम कार्ल मार्क्स के भी धर्म के संबंधित कुछ प्रमुख कोटेशन को ध्यान में रखेंगे, जिससे उनका धर्म विरोधी होने का हमें पता चलता है। अब हम देखेंगे गांधी जी के कोटेशंस को। मैंने राजनीति का चोंगा पहन रखा है, किंतु हृदय से मैं एक धार्मिक पुरुष हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी वास्तव में एक आध्यात्मिक पुरुष थे। गांधी जी हमेशा ही राजनीति की बजाय धर्म की ओर अधिक ध्यान देते थे। वो कहा करते थे, मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत ना कर लेता, और यह मैं उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। गांधी जी की दूसरी कोटेशन है, मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं, धर्म की ओर है। नेक्स्ट है, उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि जो यह समझते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, यह आत्मा का हनन करती है। वास्तव में अगर गांधी जी द्वारा बताए गए धर्म शब्द के आशय को हम ध्यान में रखें तो वर्तमान समय में वैश्विक राजनीति में जितनी भी बुराइयां हैं उनका समाधान हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्ल मार्क्स। यह तस्वीर कार्ल मार्क्स की है। अब कार्ल मार्क्स के कोटेशन को हम देखेंगे, जिसमें वो कहते हैं, धर्म मानव मस्तिष्क को जो न समझ सके उससे निपटने के लिए नपुंसकता है। अर्थात उसका मानना था कि धर्म का आविष्कार इसलिए किया गया क्योंकि मानव मस्तिष्क को हम समझ नहीं पाए। कार्ल मार्क्स की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन, जिसके लिए अक्सर उन्हें याद किया जाता है, मजदूरों के पास अपनी जंजीरों के अलावा और कुछ भी खोने को नहीं है और उनके पास जीतने के लिए पूरी दुनिया है। उनका एक नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उनके जन्म दिवस 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवाद और महात्मा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित गांधीवाद में कौन कौन सी समानताएं हैं। जबकि हम यह देखते हैं कि आधुनिक युग में इन दो महान विचारकों और उनकी विचारधाराओं की तुलना की जाए, यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में यह विचार प्रचलित है कि दोनों में आधारभूत अंतर नहीं है। वे कहते हैं कि गांधी और मार्क्स दोनों का एक ही उद्देश्य है, केवल और केवल उस उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों में अंतर है। इसी आधार पर अनेक बार यह भी कहा जाता है कि गांधी जी हिंसा को निकालकर साम्यवादी थे। इन दोनों विचारधाराओं में जो प्रमुख रूप से समानताएं पाई जाती हैं, उनका अध्ययन हम अग्रांकित बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। नंबर 1 है सामाजिक अन्याय का विरोध।
गांधी जी भी सामाजिक अन्याय का विरोध करते थे, ठीक उसी तरह से कार्ल मार्क्स भी सामाजिक अन्याय का विरोध करते थे। दोनों के लिए सामाजिक अन्याय असहनीय है। वे वर्तमान समय की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे और इन व्यवस्थाओं में व्याप्त असमानताओं को दूर कर समानता स्थापित करना चाहते थे। उनका मानना था कि जब तक सामाजिक अन्याय का समापन नहीं होगा, अंत नहीं होगा, तब तक मानव प्रतिष्ठा एवं गरिमा के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है अंतिम लक्ष्य वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना। दोनों की विचारधाराओं का अंतिम उद्देश्य राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, जिससे सामाजिक वर्गों के बीच की असमानता की खाई को पाटा जा सके तथा समाज में जाति, वर्ण, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव बिना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो सके। नेक्स्ट है पीड़ित पक्ष का समर्थन। चाहे गांधीवादी विचारधारा हो चाहे मार्क्सवादी विचारधारा, दोनों ही समाज के दलित, पीड़ित और शोषित वर्गों के मददगार हैं और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध एवं कटिबद्ध है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने का समुचित अवसर प्राप्त हो सके। किशोरीलाल मशरूवाला इस समानता के संबंध में लिखते हैं कि गांधी और मार्क्स दोनों में सामान्य बिंदु यह है कि दोनों मानव जाति के दबाए हुए व सताए हुए, साधनहीन तथा अनभिज्ञ, गूंगे तथा भूखे वर्गों के लिए अत्यधिक चिंतित हैं। नेक्स्ट है मानवतावादी दर्शन। गांधी जी के साबरमती आश्रम में अक्सर यह भजन चलता रहता था कि वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पराई जाने रहे। दोनों ही मानवतावादी दर्शन है, क्योंकि दोनों ही विचारधारा का उद्देश्य जन कल्याण और मानवता का विकास है। दोनों ही मानव को शोषण से मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध विचारधाराएं हैं। नेक्स्ट है श्रम के लिए आग्रह। दोनों ही विचारधाराएं प्रत्येक व्यक्ति से अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार समाजोपयोगी श्रम करने के लिए आग्रह करती है तथा एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है जिसमें सभी कामगार हों और कोई किसी का शोषण ना कर सके। जो काम नहीं करेगा वह खाएगा भी नहीं। यह इन दोनों ही विचारधाराओं का मूल मंत्र है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति। दोनों ही विचारधाराएं इस बात की घोषणा करती हैं कि उनका उद्देश्य विश्व को शोषण और युद्धों से मुक्त कर अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना है। तो यह हमने देखा कि गांधीवाद और मार्क्सवाद में कौन कौन सी समानता है। अब हम देखेंगे कि गांधीवाद और मार्क्सवाद में कौन कौन सी असमानताएं हैं, कौन कौन से अंतर हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी मार्क्स से अलग थी। इसके लिए हम श्री विनोबा भावे के कोटेशन को ध्यान से अध्ययन करेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि एक बार इस तरह की चर्चा हो रही थी कि गांधीवाद और मार्क्सवाद में अहिंसा का ही अंतर है। मैंने कहा, दो व्यक्ति नाक, कान, आंख की दृष्टि से बिल्कुल एक से थे, इतने मिलते जुलते थे कि राजनीतिक छल के लिए एक ही जगह दूसरे को बिठाया जा सकता था। फर्क इतना ही था कि एक की नाक से सांस चल रही थी और दूसरे की सांस बंद हो गई थी। परिणाम यह हुआ कि एक के लिए भोजन की तैयारी हो रही थी और दूसरे के लिए शव यात्रा की।
तो विनोबा भावे के इस कोटेशन से हमें यह ध्यान आता है कि दोनों विचारधाराओं में कितना अंतर है। इसी तरह प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक किशोरी लाल मशरूवाला ने भी लिखा है, गांधीवाद जाने कि बगैर हिंसा का मार्क्सवाद। ऐसा कहने से सुनने वाले के दिल पर असर होता है कि मार्क्सवाद में हिंसा का जो थोड़ा मैल पैदा हुआ है उसे साफ कर दिया जाए तो गांधीवाद और साम्यवाद एक हो जाते हैं। यह छोटी सी शर्त नहीं वरन एक पहाड़ है। इस शर्त में इतना विशाल अर्थ समाया हुआ है कि यह तुलना नितांत भ्रांतिपूर्ण और बेकार हो जाती है। यह उतनी ही बेकार है जितना यह कहना कि लाल का अर्थ पीलेपन और नीलेपन से रहित हरा रंग है और कीड़े का अर्थ निर्विष सांप है। तो किशोरीलाल मशरूवाला के कोटेशन से हमें यह अच्छी तरह पता लग गया कि गांधीवाद हिंसा मुक्त विचारधारा साम्यवाद विचारधारा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि लाल का अर्थ नीलेपन और पीलेपन से रहित हरा रंग है, और दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कीड़े का मतलब निर्विष सांप है, जहर रहित सांप मतलब कीड़ा। तो यह बात हमें अच्छी तरह से समझ आती है कि मार्क्सवाद और गांधीवाद में आधारभूत अंतर है। अब दोनों के अंतरों को स्पष्ट करने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है दार्शनिक आधार की दृष्टि से अंतर। दार्शनिक आधार की दृष्टि से दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे से भिन्न हैं। मार्क्सवादी भौतिकवादी है, जबकि गांधीवाद एक नैतिक सिद्धांत होने के कारण साम्यवादी है। मार्क्सवाद भोग और प्रचुरता का दर्शन है, तो गांधीवाद संयम और अपरिग्रह का। मानवीय इच्छाओं को सीमित करने का आदेश देते हुए गांधी जी लिखते हैं कि मन एक आराम रहित चिड़िया है, जितना अधिक इसे मिलता है उतना ही अधिक यह और चाहती है तथा असंतुष्ट रहती है। तो इस गांधी जी की कोटेशन से हमें यह ज्ञात होता है कि हमें संयम का संदेश देने वाला गांधीवाद हमें यह प्रेरित करता है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, जबकि कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद हमें यह संदेश देता है कि हमें पूंजीपतियों को मारकर उनकी पूंजी को छीन कर मजदूरों का सर्वहारा वर्ग का राज्य स्थापित करना चाहिए। दूसरा अंतर का महत्वपूर्ण बिंदु है साधन और साध्य के संबंध में अंतर। गांधी जी साधन और साध्य की अन्योन्याश्रिता में विश्वास करते हैं। गांधी जी का विचार था कि साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं और उनमें बीज तथा वृक्ष का सा संबंध है। जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा। जैसे हम साध्य को प्राप्त करने के लिए यूज करेंगे, हमारा साध्य वैसा ही हो जाएगा। अगर अच्छे साधन से हमने साध्य प्राप्त किया है तो निश्चय ही जो हमें साध्य प्राप्त होगा वह हमें श्रेष्ठ जीवन प्रदान करेगा। अगर हमने दूसरों का हक छीनकर उस साध्य को प्राप्त किया है तो वह साध्य नितांत रूप से हमें कष्ट प्रदान करेगा। ऐसा मानना था गांधी जी का। गांधी जी श्रेष्ठ साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता को भी आवश्यक मानते थे, लेकिन मार्क्सवाद श्रेष्ठ साध्य अथवा लक्ष्य में तो विश्वास करता है, किंतु इस बात को आवश्यक नहीं मानता कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतने ही पवित्र हों। मार्क्सवाद का विचार है कि श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं और इस संबंध में नैतिक मापदंड के आधार पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है पद्धति का भेद। गांधीवाद और मार्क्सवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद पद्धति का है। मार्क्सवाद अपने वांछित लक्ष्य को करने के लिए हिंसा के प्रयोग को आवश्यक मानता है। इसके विपरीत गांधीवाद न केवल प्रथम वर्ण अंतिम आधार पर भी अहिंसा ही है। गांधी जी
हिंसा के इतने अधिक विरोधी थे कि वो एक स्थान पर लिखते हैं, यदि भारत हिंसा को अपना लेता है तो भारत में रहने की इच्छा नहीं करूँगा। गांधी जी यहाँ तक लिखते हैं कि हमें सिर्फ कर्म से ही अहिंसा को नहीं अपनाना है, हमें वचन से भी मन से भी अहिंसा का पालन करना है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति हिंसक भावनाएं हैं तो हम कभी भी अहिंसक होने का दम नहीं भर सकते। नेक्स्ट है ईश्वर और धर्म के संबंध में भेद। जैसा कि इस व्याख्यान के प्रारंभ में मैंने धर्म संबंधी कोटेशंस गांधी जी की भी आपको बताई और कार्ल मार्क्स की भी आपको बताई, जिससे हमें अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के धर्म और ईश्वर संबंधी बिल्कुल अलग अलग मत हैं। ईश्वर तथा धर्म के संबंध में गांधीवाद और मार्क्सवाद में बहुत बड़ा अंतर है। मार्क्सवाद ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता और धर्म को ढोंग तथा अफीम का नशा कहता है। मार्क्सवादी व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक समुदायों के क्षेत्र को अत्यधिक सीमित कर और नवयुवकों में धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न कर धर्म के उन्मूलन का प्रयत्न किया जाता है। मार्क्सवाद के नितांत विपरीत गांधीवादी विचारधारा मूल रूप से धर्म पर आधारित विचारधारा है। श्री रोमारोला ने धर्म में गांधी जी के विश्वास के संबंध में कहा है, गांधी जी के कार्यों को समझने के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी विचारधारा एक विशाल 2 मंजिले भवन की तरह है। नीचे धर्म का ठोस आधार है और मजबूत एवं कभी न डिगने वाले इस आधार पर ही राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है। जैसा कि हमने प्रारंभ के गांधी जी के कोटेशंस में भी देखा, उन्होंने कहा कि मेरा झुकाव राजनीति की बजाय धर्म की ओर है। राजनीति का चोगा मैंने सिर्फ धर्म के लिए पहन रखा है। नेक्स्ट है वर्गों के पारस्परिक संबंध के विषय में भेद। दोनों विचारधाराएं वर्ग संघर्ष के प्रश्न पर अपना अलग अलग रुख रखती हैं। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में शोषक और शोषित, हैव्स एंड हैव्स नॉट, संपन्न और विपन्न 2 वर्ग होते हैं जिनके हित परस्पर टकराते हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, उनमें संघर्ष होना लाजिमी है। इस वर्ग संघर्ष को चरम रूप प्रदान करके मार्क्सवाद अपने लक्ष्य सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित करना चाहता है, परंतु गांधीवादी दर्शन में युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। यह वर्ग सामंजस्य दोनों में आपस में प्यार प्रेम को बढ़ावा देता है। संघर्ष के स्थान पर प्रेम, त्याग, सत्याग्रह आदि साधनों द्वारा समस्याओं को सुलझाना चाहता है। गांधीवाद मानवीय सद्भावना में अपरिमित विश्वास रखता है। गांधी जी का विचार दुख देने में विश्वास नहीं, दुख सहन करने में विश्वास प्रकट करता है। उनका विचार था कि पूंजीपति और जिम्मेदार और ऐसे ही अन्य वर्गों को निर्धनों के प्रति दयालुता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। गांधी जी ने यह भी कहा है कि मजदूरों को पूंजीपतियों के सानिध्य में रहना चाहिए, क्योंकि नदी के पास रहने वाला किसान रेगिस्तान में रहने वाले किसान से अधिक अन्न उत्पन्न करता है। इसका तात्पर्य सीधा सा यह है कि अगर हम साधन संपन्न व्यक्ति के पास रहेंगे तो साधनहीन होने पर भी हम साधनों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ अवश्य उठा सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपत्ति के विषय में भेद। मार्क्सवाद व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट करना चाहता है। संपूर्ण संपत्ति का स्वामित्व समाज अथवा राज्य को प्रदान करना चाहता है। गांधी जी व्यक्तिगत संपत्ति को अपने आप में कोई बुराई नहीं समझते और ना ही उसे नष्ट करना चाहते हैं। वे तो भोग विलास की प्रवृत्ति की निंदा करते हैं।
गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद शेष समस्त संपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए करे। नेक्स्ट है लोकतंत्र के संबंध में दोनों विचारधाराओं में अंतर। गांधीवाद लोकतंत्र के समर्थक हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए लोकतंत्रात्मक पद्धति में विश्वास रखना चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है, परंतु मार्क्सवाद लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं करता है। वह लोकतंत्र को निरर्थक और निकम्मा कहकर उसकी निंदा करता है और मार्क्सवाद लोकतंत्र को पूंजीपतियों का एक मजाक कहकर पुकारता है। ट्राटस्की लिखते हैं, लोकतंत्र एक निकम्मा और निरर्थक संवाद है और हम सर्वहारा वर्ग के नाम पर इसका प्रतिकार करते हैं। लोकतंत्र के द्वारा शक्ति प्रदान करने का इरादा बिल्कुल बेकार है। उनका मानना है कि लोकतंत्र मजदूरों के हित में, शोषितों के हित में कार्य नहीं करता है, अपितु पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है मानव की स्थिति के संबंध में भेद। गांधी जी के लिए मानव सर्वप्रथम है। मानवता, इंसानियत सर्वोच्च विचारधारा है। गांधी जी परमार्थ में विश्वास करते थे। प्रोफेसर मजूमदार के शब्दों में गांधी जी के राजनीतिक दर्शन की सौर प्रणाली में मानव सूर्य है, अन्य ग्रह उससे कहीं दूर है। इसके नितांत विपरीत मार्क्स के दर्शन में मानव की नितांत अवहेलना की गई है। नेक्स्ट और अंतिम अंतर है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अंतर। मार्क्सवाद औद्योगिकीकरण में विश्वास करता है, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, लेकिन गांधी जी वर्तमान उत्पादन व्यवस्था को दोषपूर्ण मानते थे। उसके स्थान पर वे लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन एवं प्रधानता देने के पक्ष में है। इसलिए गांधीवाद सहकारी ढंग पर आधारित कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन करता है। इस प्रकार कुछ समानताओं के होते हुए भी दूसरे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में दोनों ही विचारधाराएं परस्पर विरोधी विचारधारा हैं। वास्तव में इन दोनों में समानताओं की अपेक्षा असमानताएं कहीं अधिक हैं। समानताएं तो सिर्फ सतही हैं और असमानताएं वास्तविक हैं। दोनों दर्शन वस्तुतः एक दूसरे के लिए चुनौती के रूप में कार्यरत हैं। आचार्य विनोबा भावे के शब्दों में दोनों दर्शन, चाहे वो गांधीवाद हो चाहे वो मार्क्सवाद हो, आमने सामने एक दूसरे को निगलने के लिए तैयार है। धन्यवाद।